श्रावक हिंसक हो, गुरु अहिंसक हो, दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु अहिंसक ना हो, गुरु हिंसक ना हो, बहुत तीव्र, चाहे मरे तो मर जाए, गुरु हिंसा का भाव न करे। और श्रावक को मरना पड़े तो भी अहिंसा की रक्षा के लिए मर जाना। मुनि महाराज का उदाहरण आता है ना, क्या करते महाराज? मर जाते, मर जाते। शेर आने खाने के लिए आ चुका था, यदि वो शूकर हिंसा नहीं करता तो महाराज बच जाते। उसको हिंसा करना नहीं आता तो बच जाते। शूकर को हिंसा करना आता था, हिंसा की उन्होंने, लेकिन बस एक धर्म से हिंसा को जोड़ दिया। वो हिंसा नहीं, वो हिंसा भी धर्म बन गई। शेर को मारा, बहुत बुरी तरह मारा, घायल किया, लेकिन आज तक किसी शास्त्र में उसको हिंसक नहीं कहा, क्योंकि उसने हिंसा को अहिंसा से जोड़ दिया। मारा उसने, मारने की कला थी उसके पास, मार भी दिया, लेकिन जो किसी जीव को भी नहीं मारते हैं उनसे अपनी जिंदगी को जोड़ दिया। जोड़ो। और अहिंसक लोगों से कहना है कि तुम अहिंसा से अहिंसा की रक्षा नहीं कर पाओगे। इस संसार में भक्तों के पास हिंसा जीवित रहने दो, हिंसा जीवित रहने दो। यदि हमने सबको अहिंसा का उपदेश दे दिया तो अहिंसा नहीं बचेगी, क्योंकि अकेली अहिंसा में कोई ताकत नहीं है। ऋषभदेव का कितना बड़ा सोच था। अहिंसा के पुजारी श्रावक से कहते हैं, पिछी अहिंसा का प्रतीक है, और ऋषभदेव अहिंसा के मूल नेता थे, अहिंसा का प्रचार करने आए थे। फिर उन्होंने हिंसा का उपकरण क्यों दिया? तलवार। अहिंसक कहता है हिंसा सीखो। मुनि महाराज को चाहिए है, तुम्हें मुनि राज की रक्षा करना है, पिछी की रक्षा करना है, तो एक बर को तलवार चलाना आना चाहिए, एक बर को पिछी लगाना आना चाहिए। एक बार तलवार चलाना न सीखे, तलवार को छूना भी न सीखे, और एक वर्ग, बोलो ना, तलवार चलाने में पारंगत हो, वही सीख रहा है। बस गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं आप? तलवार अलग चल रही है, पिछी अलग चल रही है, दोनों मिट जाएंगे। तलवार को पिछी से जोड़ दो, पिछी को तलवार जोड़ दो, पिछी भी चलने दो, तलवार भी चलने दो, अंधा और लंगड़े का बेड़ा पार हो जाएगा, धर्म जीवित रह जाएगा। पिछी भी चलने दो, पिछी को तलवार मत बनने देना। जिसके हाथ में पिछी आ जाए वो मन से, वचन से, काय से कभी तलवार चलाने का भाव भी, मरे तो मर जाए। लेकिन इस अहिंसा को, ऐसा अहिंसा का नियम लेते ही इस अहिंसा को किसी अहिंसक के हवाले कर देना, इसकी सुरक्षा हिंसा के हवाले कर देना, इसका अस्तित्व हिंसा के हवाले कर देना। क्योंकि तुम अहिंसा के मार्ग पर चले हो, अहिंसा को जीवित रखना चाहते हो, तो हिंसा को भी जीवित रखो, जीवित रखना पड़ेगा। इसलिए अहिंसक लोग हिंसा की बुराई ना करें, और हिंसक लोग अहिंसा से दूर नहीं रखें। बस जैसे बने तैसे इन दोनों को मिला दो, कमल खिल जाएंगे जिंदगी में। गृहस्थ, इसलिए कहा गृहस्थ और मुनि का जोड़ा। सोमदेव ने लिखा है नीतिकार में कि साधु सज्जन और दुर्जन
ये दोनों के दोनों संसार में चाहिए। संसार में सीधे हाथों से घी निकलने वाला, सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, दुर्जन भी चाहिए। 72 कलाओं में पाप कलाएं सिखा रहे, समझ में नहीं आता ऋषभ देव। 72 कलाओं में पाप कला सिखा रहे, चोरी कला सिखा रहे, जुआ खेलना सिखा रहे, शिकार करना, पता नहीं क्या क्या सिखाया उन्होंने, पंजर बनाना सिखा रहे, कितनी कलाएं उन्होंने दी। और वे धर्मात्मा थे। जब विहंगम दृष्टि से इस पर चिंतन करते हैं तो समझ में आया कि ये इतनी गंदी चीज, हिंसा तो पाप है, बस इसको खाद बनाना हमें आना चाहिए। सम्यक दृष्टि ना गंदगी को हटाता है, ना गंदगी से घृणा करता है, और ना अच्छाइयों से ज्यादा प्यार करता है। बस दोनों को मिला देता है तो वह गंदगी खाद बन जाए और फसल में अच्छाई में ताकत आ जाएगी। हिंसा यदि धर्म से जुड़ी हुई है, हिंसा यदि धर्म के लिए है, तो हिंसा बुरी नहीं है। राजा को राजनीतिक होना चाहिए, राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति गंदी नहीं है, बस किसी धर्म नीति से जुड़ा रहना चाहिए। राज करना गंदा नहीं है, राज वैभव गंदा नहीं है, बस कोई धर्म गुरु तुम्हारा होना चाहिए। बस बिना धर्म गुरु के राजा जो है नियम से दुर्गति का पात्र होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।